नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। उस शख्स के ऊपर गुस्सा सवार हुआ जिसे इंसान से शैतान बनने में देर नहीं लगी। महिला के उसने बाल खींचे, उसे जमीन पर पटका, फिर महिला के ऊपर बैठकर उसे मारने लगा। वीडियो में कैद हुई है गुनाह के गुनहगार की ये बर्बरता। फिर सुनाई दी चीख, फिर कहर बरपा। वीडियो में कैद बर्बरता। महिला के साथ हैवानियत। बाल खींचे, जमीन पर पटका, महिला के ऊपर बैठा शैतान। जमीन की जंग, कोहराम, हंगामा। फिर एमपी में सुनाई दी एक महिला की चीख, फिर दिखाई दी दरिंदगी। हैवानियत की तस्वीर। रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश की गई थी। अब गुना के फतेहगढ़ की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां भी एक महिला पर जुल्म ढाया गया। वीडियो में महिला के साथ हो रही बर्बरता थर्रा देती है। पहले महिला की पिटाई, उसके बाद उसे जमीन पर पटक कर यह शख्स हैवानियत करता है। महिला के बाल खींचकर उसे दनादन मारता है। इस बीच कई लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे। गुना के फतेहगढ़ थाना इलाके के विष्णुपुरा गांव का यह मामला है। इस बीच महिला के परिवार के एक और शख्स की भी पिटाई हो रही है। सुनिए पीड़ित महिला की जुबानी दहशत की कहानी। जमीन है कि जित पीछे नहीं मारा पति, मैं बचाने गई थी, मुंह मारा अल्लाह के सबरे, लाद दल्लाई गर्दन पे, घसीट दई, रस्सी से बांध दई। कौन लोग थे? अरे तीनों चारों बाप बेटा। कब की घटना है? 5:30 बजे की। निकल के आ रहा था लेटरिन करके। कहाँ पे मारपीट की? बीच रास्ता पे, गोला पे। बर्बरता के बाद बवाल की यह तस्वीर होश उड़ाती है। फतेहगढ़ थाने का घेराव, हंगामा और कोहराम। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस पर पथराव की तस्वीर भी कैद हुई। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। अब आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं। दरअसल आरोपी फरीद खान, जिस पर इल्जाम है महिला के साथ बर्बरता का। फरीद खान का सरकारी जमीन पर 35 साल से कब्जा है। इधर फरियादी दीपचंद लोधी के परिवार और फरीद खान का आए दिन इस जमीन को लेकर विवाद होता था। मामला थाने पहुंचा, क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई। बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद तस्वीर ने एक अलग रंग भी ले लिया। उसके बाद थाने के सामने ऐसे हंगामा हुआ, पुलिस पार्टी पर पथराव हुआ। इस हमले में एसडीओपी घायल हुए। दरअसल जो फतेहगढ़ से लगा हुआ 12 किलोमीटर दूर एक विष्णुपुरा ग्राम है, इसमें कल फरीद खान के द्वारा एक महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। और चूंकि आबादी एरिया में उसने कमर्शियल पर्पस में कुछ दुकानें बना रखी थी, जिसको ग्राम पंचायत के द्वारा विधिवत नोटिस जारी किया गया और ग्राम पंचायत के द्वारा बेदखल करने का आदेश पारित किया गया, जिसके पालन में सभी तहसीलदार साहब और मैं स्वयं और पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ आज उन दुकानों को डिमोलिश करने की कार्रवाई की गई। आरोपियों पर एक्शन हुआ, बुलडोजर चला, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब भी ये गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। भोपाल में रमाकांत दुबे और शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 3 दिन बाद वो दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन उस होने वाली दुल्हन को कॉल करके रात में किसी ने मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद होने वाली दुल्हन की लाश मिली। ये कत्ल का मामला है। हत्यारा जब बेनकाब हुआ तो सब दंग रह गए। सात फेरे से पहले दुल्हन का मर्डर, तालाब किनारे मुलाकात,
फिर कत्ल। उसकी डोली नहीं उठी अर्थी। वो आखिरी कॉल किसका था? मोबाइल लोकेशन में कैद कातिल। मैरिज, कमेंट और कत्ल। इस गांव में शादी की शहनाई गूंजने वाली थी, लेकिन यहां मातम पसरा है। दुर्ग के मेढेसरा की रहने वाली तेजस्विनी की शादी को महज 3 दिन ही बाकी थे। खुशियों का माहौल था। शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। मंडप से लेकर बेटी की विदाई की सारी तैयारियां हो गई थीं। लेकिन इसी बीच होने वाली दुल्हन तेजस्विनी का कोई पता नहीं चला। मेढेसरा गांव में तालाब में तेजस्विनी की लाश मिली। क्या ये सुसाइड का मामला था? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। होने वाली दुल्हन तेजस्विनी का मर्डर हुआ था। नंदिनी नगर थाना क्षेत्र में शादी के 2 दिन पहले एक युवती की लाश मिली थी, जिस पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था और जिसमें सस्पेक्टेड ड्राउनिंग आया हुआ था, जिसको और उसके सिर में चोट के निशान थे, जिसको लेकर के लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी। इस जगह वो कातिल भी मौजूद है, जिसका राज खोला मोबाइल लोकेशन ने। आरोपी सोनू, जिसने तेजस्विनी से मुलाकात के लिए रात करीब 12 बजे का वक्त तय किया, जिसने तेजस्विनी को बुलाया और उसके बाद तालाब के पानी में डुबो कर हत्या कर दी। वारदात का रिक्रिएशन किया गया। हत्यारा खुद सबके सामने जुर्म का कबूलनामा कर रहा है। गांव वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सबकी आंखों में यही सवाल है, आखिर तेजस्विनी को क्यों मारा? सब एक ही बात कह रहे हैं, हत्यारे को फांसी दो। उसके साथ उसका वाद विवाद हुआ था। उसकी टेक्निकल एंड के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि उसकी उपस्थिति उस समय उस घटना स्थल में थी, जिस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की गई, पूछताछ की गई, तो उसने ये घटना कारित करना स्वीकार किया है। आखिर सोनू है कौन? तेजस्विनी की उसने हत्या क्यों की? तो सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। मंगेतर का मर्डर। सोनू कोई और नहीं, तेजस्विनी का मंगेतर है, जिसने अपनी होने वाली दुल्हन की शादी से महज 3 दिन पहले हत्या कर दी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो अपनी मंगेतर के तानों से तंग आ गया था। प्रारंभिक पूछताछ में उनका आपस में खींचतान चलता था, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता था। शादी दोनों करना नहीं चाहते थे, सामाजिक दबाव शादी करना चाह रहे हैं, इस तरह की बातें वो बता रहा था, जिसको लेकर के जो आपसी मनमुटाव था, आपसी जो मतभेद थे, जिस पर से ये रात को 12 बजे उससे झूमा झटकी हो गया, लड़ाई हो गया, इसलिए उसने हत्या करना कबूल किया। मैरिज, कमेंट और कत्ल के खुलासे से सभी सख्ते में हैं। दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। होश उड़ा देंगे ये 15 सेकेंड। सीसीटीवी फुटेज में एक लाश गलियों से गुजरती है। बेखौफ हत्यारे लाश को ठेले पर लेकर उसे ठिकाने लगाने ले जा रहे थे। आखिर कत्ल किसका हुआ, कौन था जो हत्या का सुराग छुपा रहा है? देखिए ग्वालियर में बेखौफ हत्यारे लाइव। बेखौफ हत्यारे लाइव। सीसीटीवी में कैद सुराग लाइव। गलियों से गुजरती एक लाश। कातिल सामने, मोटिव क्या? होश उड़ा देंगे ये 15 सेकंड। ऐसे बेखौफ हत्यारे आपने पहले नहीं देखे होंगे। रात का वक्त है, करीब 11:40। इस सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है, ठेले पर एक लाश रखी है और ये 2 आरोपी लाश को ठेले पर ले जा रहे हैं बड़े इत्मीनान से। 19 जुलाई की रात की यह तस्वीर है। अब दूसरा सीसीटीवी फुटेज करीब 11:55 का, यानी दोनों सीसीटीवी फुटेज में फासला 15 मिनट का है। मतलब करीब 15 मिनट तक दोनों आरोपी एक लाश को ठेले पर ले गए, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। सवाल है कि आखिर ये आरोपी कौन है और किसके कत्ल का राज छुपा रहे हैं?
डबरा में जो है एक डेड बॉडी नाले के पास में मिली थी। उस पर जो है मर्ग कायम किया गया था। मर्ग जांच में मृतक की शिनाख्त धर्मवीर जाट के रूप में हुई है और सहराई के निवासी हैं। ग्वालियर के डबरा का ये मामला है। अब ये लाश कहाँ गई? तो अगली तस्वीर देखिए। ठेले से लाश को डबरा के रामगढ़ नाले में फेंका गया। रामगढ़ नाले में जिस शख्स की लाश मिली थी वो धर्मवीर जाट था, किसान नेता राजेंद्र सिंह का बेटा। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब जाकर कत्ल का ये सुराग हाथ लगा। उस संबंध में जो है वहाँ के घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उन सब के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग ठेले पे डेड बॉडी ले जाते हुए कल्लू कुशवाहा और महेंद्र कुशवाहा देखे गए। इस संबंध में उन दोनों तथा उनके अन्य साथियों के विरुद्ध जो है प्रथम दृष्टया धारा 302 हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान की। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी कल्लू और महेंद्र कबाड़ी हैं, जिनका ठिकाना पुलिस की टीम तलाश रही है। यानी सुराग के बाद भी कत्ल की ये मिस्ट्री अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर धर्मवीर जाट का इन आरोपियों के साथ क्या विवाद हुआ था? क्या कत्ल में कोई और भी शामिल है? क्या इन दोनों आरोपियों ने सिर्फ लाश को ठिकाने लगाया? ये दोनों आरोपी जो है कबाड़ी का काम करते थे और इनका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, परिवार में कोई जवाबदार आदमी नहीं है, तो इनके लिए अलग अलग पार्टियां रवाना की गई है। जल्दी से जल्दी दोनों गिरफ्तार किए जाए। सीसीटीवी का सुराग हाथ लगने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही हैं। आरोपियों का फुटेज है, लेकिन आरोपी कहां है? और सबसे बड़ा सवाल, धर्मवीर का कत्ल क्यों हुआ? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शादीशुदा महिला की लाश चिता पर थी, तभी महिला के मायके वालों को एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाले ने जो कहा वो होश उड़ा देने वाला था। जलती चिता से अधजली लाश को निकाला गया। आखिर अधजली लाश की मिस्ट्री क्या है, ये देखिए। सबूतों की अर्थी सजाई, अधजली लाश की पहेली। लाश के दोनों पैर गायब, हाथ का पंजा कहां गया? जलती चिता, सुलगते सवाल, मेरी बेटी को मार डाला। मौत की मिस्ट्री, रिश्ते की चिता। ये अधजली लाश एक पहेली बनी हुई है। इसलिए नहीं कि लाश किसकी है, बल्कि इसलिए कि आखिर जिसकी लाश जलाई गई उसके साथ क्या हुआ था। अक्सर लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन जलती चिता को बुझाकर अधजली लाश लेकर ये लोग अस्पताल पहुंचे अधजली लाश का पोस्टमार्टम करवाने। राजगढ़ की यह तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अनजान कॉल से परिवार वालों के पास जो खबर आई वो होश उड़ाने वाली थी। फोन पर कहा गया था आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है। वो लोग लाश को जला रहे हैं। सुनिए मृतक महिला के मायके वालों का संगीन इल्जाम। मैं मालूम कहने दी फोन से फोन लगे जो जार के में पहुंचा तो वहाँ तो जल पुलिस चारी से आगे 5 से हम चले गए। अच्छा, हमने मालूम उन्हें कसा मारी कसा नहीं मारी, 2 पैर नहीं मिलिया होगा, हाथ का पंजा नहीं मिलिया। दरअसल रानी के परिवार वालों को बिना बताए उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। मायके वालों के मुताबिक बेटी की मौत की खबर तक उन्हें नहीं दी गई। अनजान नंबर से उन्हें पता चला कि रानी का अंतिम संस्कार हो रहा है। मायके वालों का इल्जाम है कि लाश से पैर गायब थे, हाथ का पंजा भी कटा था। सर वो लड़ाई करके मतलब यहाँ भगा देते थे, अपन फिर समझौता करके वहाँ मेल देते थे, है नी। और अब जो लड़ाई करी तो उन्होंने कुछ भी मारा पीटा, वो तो उनको वो जाने या वो लड़की जाने। वो मर गई तो और उनको जला की थी। कैसे मरी वो? अब वो तो पता नहीं सर हमको, तो उनको तो मारा है वो। रानी और मिथुन के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। आरोप है कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। बेटी का घर तबाह न हो, घर वाले समझा बुझा कर बेटी को ससुराल भेज देते थे।
लेकिन मामला तब संदिग्ध हो गया जब मायके वालों के बताए बिना रानी का अंतिम संस्कार चुपचाप किया जा रहा था। 1 से 2 बजे के बीच की बात है। थाने में सूचना प्राप्त हुई, लक्ष्मणपुरा के रामचंद्र आए कि हमारी बेटी को टांडे कोर्ट में ससुराल वालों ने मार दिया। जब वहाँ गाँव में पहुंचे तो जानकारी लगी वीना फती मिथुन तंवर की कोयरा ने काट लिया था, ऐसा ससुराल पक्ष का कहना था। जबकि मायके पक्ष का आरोप लगा रहे थे, जिसकी डेड बॉडी आज निकलवा कर चता से अस्पताल के लिए भिजवाई है पोस्टमार्टम के लिए। मर काट कर जाँच में दिया है, जो भी तथ्य आएंगे उस पर विधिवत कार्रवाई। आखिर रानी की मौत कैसे हुई? अधजली लाश में कौन सा सुराग जल रहा था? भोपाल से रमाकांत दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नेपाल के काठमांडू में विमान हादसा हो गया है और ये प्लेन क्रैश बहुत खतरनाक, 18 लोगों की मौत हो गई है। प्लेन में 19 लोग सवार थे। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हुई है। उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुआ ये विमान। क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई है। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान और इस बीच बहुत बड़ा हादसा, यहां 19 लोग इसमें सवार थे। दुखद ये कि 18 लोगों की मौत हो गई है इसमें। नेपाल में प्लेन क्रैश में 18 लोगों की मौत हुई है। काठमांडू के एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला विमान, विंग जमीन से टकराया और फिर आग भी लग गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश की। प्लेन में 19 लोग सवार थे, 18 लोग की मौत हो गई है और घायल पायलट कैप्टन मनीष शाक्या को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन जो है वो काठमांडू से पोखरा की ओर जा रहा था। प्लेन ने सुबह 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर ये क्रैश हो गया। 9NAME प्लेन सूर्या अलायंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सूर्या अलायंस के ही स्टाफ थे, जबकि 2 क्रू मेंबर्स थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए पहुंची और साथ ही एक सुरक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी, जिसे तुरंत बुझाया गया। घटनास्थल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विमान है वो जलकर राख हो चुकी है। धुएं का गुब्बार उठता यहाँ दिखाई दिया। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। अपने आप में ये तस्वीर बहुत ज्यादा चिंताजनक है। ये क्रैश होने के बाद विमान में आग भी लगी थी। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद भी यहाँ पर पहुंच गए और उनसे जब कुछ लोगों ने बातचीत की तो ये पता चला कि प्लेन जो है रनवे के दक्षिणी छोर से टेक ऑफ कर रहा था। अचानक से इसमें झटका लगा और ये रनवे पर फिसल गया। इसका विंग जमीन से टकराया और विमान में आग लग गई। इसके बाद ये रनवे के पूर्वी हिस्से में बुद्धा एयर हैंगर और रडार स्टेशन के बीच एक गड्ढे में जाकर गिर गया। इस गड्ढे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ यात्री जो इसमें सवार थे उनके भी डिटेल्स आ चुके हैं, उनके भी डिटेल्स साझा किए जा रहे हैं। और साथ ही दुख की बात यह है कि जिस तरीके से ये विमान जो है क्रैश हुआ है, इसमें आधे से ज्यादा तो सूर्या एयरलाइंस के स्टाफ बताए जा रहे हैं। नेपाल में पिछले साल विमान हादसे में 68 लोगों की मौत हुई थी। पिछले साल भी ऐसा ही हादसा, इससे पहले 14 जनवरी 2023 को बड़ा विमान हादसा हुआ था। बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है। तालाब की सैकड़ों मछलियां मरने से हड़कंप मच गया है। दुर्ग के लुचकी तालाब की यह घटना है और बदबू से लोग परेशान हैं। मछलियों के बड़ी संख्या में मरने का कारण अभी नहीं पता चल सका है। लोगों ने नगर निगम को इसकी सूचना भी दी है। और अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां अरनपुर क्षेत्र से 1 लाख का कुख्यात इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। नक्सली आयता मरकाम के खिलाफ अलग अलग 8 केस दर्ज है। अरनपुर आईईडी ब्लास्ट, विधानसभा चुनाव के दौरान आईईडी लगाने,
पुलिस बल पर हमला करने, ग्रामीणों की जन अदालत में हत्या जैसी बड़ी घटनाओं में ये नक्सली शामिल रहा है। डीआरजी बस्तर फाइटर्स की टीम ने नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा में ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई है और कई यात्रियों को चोट आई है। घायल यात्रियों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया गया है। औरंगाबाद बोधगया से रायपुर जा रही थी ये बस। मोरगा चौकी क्षेत्र के केंदई के पास यह हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रक और बस में भिड़ंत हुई है। कई यात्रियों को इसमें चोट भी आई है। आगे से बस बहुत ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कुछ यात्री जो इसमें सवार थे उनको चोट भी आई है। कोरबा में ट्रक और बस की भिड़ंत हुई है। घायल यात्रियों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा भी दिया गया है। औरंगाबाद बोधगया से रायपुर की ओर जा रही थी ये बस। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। नेपाल के काठमांडू में विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 18 यात्रियों की मौत। धार में मुंबई से इंदौर जा रही ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। टीकमगढ़ में कपड़े की दुकान में आग लगी, ऊपर के मंजिल पर फंसे 2 लोग, एसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद। भोपाल में बड़े तालाब में कूदकर 2 लोगों ने की आत्महत्या, मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मुरैना में मुक्तिधाम नहीं होने से परेशानी, बारिश की वजह से रुकी अंत्येष्टि, 4 घंटे तक करना पड़ा इंतजार। गुना में पेड़ से बांधकर 2 युवकों से मारपीट, बेरहमी से पीटते हुए वीडियो बनाकर किया वायरल। पेंड्रा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में घुसा, बड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से ट्रक को बाहर निकाला गया। इंदौर में चड्डी बनियान गैंग का खौफ, हथियारों के साथ आए नजर, बंगले को बनाया निशाना। सिवनी के धपारा गांव में बाढ़ से बहे युवक का मिला शव, बाढ़ग्रस्त नाले को पार करते समय हादसा। मंदसौर में महिला का शव मिलने से हड़कंप, हत्या की आशंका। बिलासपुर में बुजुर्ग से 50,000 रुपए की उठाई गिरी, ब्लेड से थैले को काटकर 2 अज्ञात महिलाओं ने रकम पार किए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश से कई जिलों में बिगड़े हालात, ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट। सतना में पिछले 18 घंटे से रिमझिम बरसात जारी। बलौदाबाजार में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, गलियों और मेन रोड पर भरा पानी। टीकमगढ़ में भीषण बारिश के बाद जल जमाव, शहर की गलियों में बारिश का पानी नहीं निकलने से लोगों की परेशानी। दुर्ग में शिवनाथ नदी में फिर छोड़ा गया पानी, मोंगरा जलाशय से छोड़ा गया 5,000 क्यूसेक पानी। बलौदाबाजार में बारिश से पूर्व विधायक शकुंतला साहू के मकान का शेड गिरा, भारी बारिश में शेड नहीं सह पाया पानी का वजन। सतना में मानसून ने दी दस्तक, भारी बारिश से टापू में तब्दील हुए स्कूल, शिक्षकों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। दुर्ग में आज पानी की किल्लत, सिर्फ एक टाइम होगी पानी की सप्लाई, मेंटेनेंस के कारण सप्लाई प्रभावित। एमपी के 20 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया अलर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया अलर्ट। दुर्ग में पानी की किल्लत, एक टाइम होगी पानी की सप्लाई। सारंगढ़ में 5 लाख के गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। धमतरी में शिक्षक के सुने मकान में चोरी का खुलासा, 3 आरोपी से जेवर, मोबाइल और बाइक जब्त। कारोबारी में हिरण के कोरबा में हिरण के शिकार के 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने सुअर और हिरण का शिकार किया था। पेंड्रा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में घुसा, बड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से ट्रक बाहर निकाला गया।
जबलपुर में शराबी युवती का ड्रामा, बीच सड़क पर किया अश्लील डांस। कांकेर में प्री मैट्रिक हॉस्टल में छात्रों से मारपीट, सीनियर पर लगा मारपीट का आरोप। उमरिया के जिला अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नाराजगी की खबरों के बीच मंत्री नागर सिंह चौहान से सीएम की मुलाकात, बीडी शर्मा और हितानंद शर्मा भी रहे मौजूद। तमिलनाडु के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोयम्बटूर के बेस्ट क्रॉप फैक्ट्री का लेंगे जायजा। कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का करेगी घेराव, प्रभारी सचिन पायलट समेत तमाम पार्टी के नेता रहेंगे मौजूद। के फैसले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया बयान, कहा स्वागत है कोर्ट के फैसले का, जहां जहां गलत हुआ की जा रही है कार्रवाई।